सो एक्चुअली आप तीनों को फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन कि आपने रिटर्न जो है वो क्लियर किया। ओके, अब इंटरव्यू के लिए थैंक यू सर। लाइक आपको कैसे तैयारी करना चाहिए, काफी कम टाइम आपके पास बचा है। ओके, तो सबसे पहले तो देखो आपको अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम करना है। मतलब अगर मान लो ऑफलाइन इंटरव्यू हो चाहे ऑनलाइन हो, तो हमें एक प्रॉपर ड्रेसिंग में जाना होता है। तो आप जैसे मैंने यस। एक वीडियो लिया था उसमें बताया था यूट्यूब पे कि आप फॉर्मल ड्रेस रखें। जैसे कोई भी ऐसी शर्ट, जैसे हमारा होता है, आपने स्कूल्स में देखा होगा, मतलब कई सारे स्कूल्स में नहीं होती है, एक ब्लू कलर की लाइट सी शर्ट होती, शर्ट होगी और आपका ब्लू कलर की पैंट हो गई, या ऐसे कोई नॉर्मल फॉर्मल लेना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ब्लेजर वगैरह पहनो, वो नेसेसरी नहीं है। ओके, एंड उसके अलावा और आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब इंटरव्यू में बिहेव कैसे करना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन को याद कर लो। जैसे 2 से 3 मिनट का आपको, अगर मैं आपसे पूछूं कि गौतम व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, तो आप क्या बोलेंगे? अगर आपको मैं मान लो एक इंटरव्यूअर हूं मैं और आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछ रहा हूँ, आपको जाते ही इंट्रोडक्शन देना होगा, तो वो इंट्रोडक्शन में आप क्या बोलेंगे? यस सर। सर, आई एम गौतम कुमार। आई बिलोंग्स फ्रॉम दाऊदनगर, औरंगाबाद, बिहार, and my educational qualification is I have done my matriculation from Kadri High School and secured 81.2% marks. Then intermediate, and then after I joined my BTech program for Sirsa Engineering College in mechanical engineering and secured 80.2% marks. Sir, my final year BTech project was in thermoelectric refrigeration system, and along with my BTech, I have done NPTEL certification course in conduction and convection heat transfer. And sir, my hobby is to learn and sing classical music. ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपको इसी तरीके से सभी स्टूडेंट्स को 2 से 3 मिनट का आपको अपना इंट्रोडक्शन याद करना है। सबसे पहले एक पेन पेपर पे आप लिख सकते हो, उसको बार बार मतलब अपने फ्रेंड्स फैमिली के सामने उस इंट्रोडक्शन को बार बार बोलो आप, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको अपने 1 से 2 फेवरेट सब्जेक्ट पूछे जा सकते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो फेवरेट सब्जेक्ट में लाइक आप मतलब जैसे जो फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, जो भी आपको है, बट उस सब्जेक्ट्स को आपको रिवाइज करके जाना है। मतलब ऐसा नहीं कि वो सब्जेक्ट्स आप उसको बीच में छोड़ के जाओ, उसको आप रिवाइज करके जाओ, क्योंकि क्वेश्चन उसी में से आएगा। और जो भी आप आंसर देते हो ना, उसमें जो भी टर्म्स यूज करते हो, तो अगला क्वेश्चन उसी में से बनता है। जैसे मान लो कोई भी आपने डेफिनेशन बोली और उसमें कोई टर्म्स यूज किए, टेक्निकल टर्म्स यूज किए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में से बनेगा। ठीक है, तो आपको उस जब भी आप आंसर करो तो ध्यान रखो कि जो टर्म्स आप बोलते हो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा अननेसेसरी कुछ भी आपको अपने आंसर में नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस काफी इजी आएंगे, ऐसा नहीं है। बट आपको देखो, अगर आपको नहीं आता है तो आप क्लियरली बोल दो कि सर मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, एंड अगर आपको घुमाना नहीं है, मतलब अननेसेसरली अगर आपको चीजें पता नहीं है फिर भी आप आंसर को घुमा रहे हो, तो वो नहीं करना है। अगर नहीं पता है तो डायरेक्टली बोल दो कि सर आई डिडंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। ओके, एंड फिर वो आपको बताएंगे। ओके, इवन आप पूछ भी सकते हो, सर कैन यू प्लीज टेल मी कि सर ये क्या होता है जिससे मेरे फ्यूचर में काम आए। तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है कि आपने उनसे पूछ लिया कि ये अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता चल गया उनसे पूछ के कि क्या होता है। कि तो उससे क्या, डेफिनेटली वो इम्प्रेस होते हैं। और उसके बाद जैसे मान लो कि इंटरव्यू में आपके फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके अंदर नर्वसनेस दिख रही है, आप कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है, स्माइल करते रहो, ज्यादा ऐसे सीरियस लुक नहीं देना है। ठीक है, और घबराना भी नहीं है, नर्वसनेस आपके चेहरे पे दिखनी नहीं चाहिए। ओके, ये आपको पूरा का पूरा अपना कंसंट्रेशन भी इसी तरीके से रखना है। ठीक है, या तो बाकी देखो, ओवरऑल है ना, इंटरव्यू के लिए ऐसा है कि मतलब आपसे फेवरेट सब्जेक्ट पूछे जा सकते हैं। अगर एचएएल का इंटरव्यू देखें तो आपको पता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपसे थोड़े प्रोजेक्टाइल मोशन हो गए या फिर मैकेनिक्स के हल्के फुल्के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिजाइन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मान लो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिजाइन करते हो, तो किसके कैसे आप उसको डिजाइन करोगे। ओके, अगर आप मान लो कोई भी प्रोडक्ट को डिजाइन करते हो, तो क्या क्या पॉइंट को कंसंट्रेशन में लेके आते हो आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए कई स्टूडेंट्स को लगता है कि आपका ना मटेरियल कौन सा लोगे, उसकी नीड क्या है। जैसे मान लो एक मटेरियल से आप एक मटेरियल है जो आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट में बॉयलर का केस डिजाइन करना है, या फिर आईसी इंजन में आपको कंबसन चेम्बर डिजाइन करना है, तो उसका मटेरियल हाई टेम्परेचर
एप्लीकेशन पे आपका यूज हो रहा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी कि थर्मल जो प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की, वो आपको देखना पड़ेगा। कई बार आपका मटेरियल जो होता है उस पर टोर्शन ज्यादा लग रहा होता है, जैसे एक्सल शाफ्ट हो गई आपकी, कनेक्टिंग रोड पे आपका रोटेटिंग रेसिप्रोकेटिंग दोनों मोशन होता है, तो फ्लक्चुएशन लोड भी होता है, कंप्रेशन लोड भी होता है, टेंशन भी होता है, तो उसमें कौन सा मटेरियल यूज होना चाहिए। तो ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि किस पर्टिकुलर लोड एप्लीकेशन के हिसाब से आप मटेरियल यूज करते हो। आपका मटेरियल जो आप यूज करते हो उसकी वेल्डिंग होनी चाहिए, आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें वेल्डिंग होती है नहीं होती है, प्रोडक्शन उसका किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। अगर मान लो अगर हम स्ट्रेंथ वाइज देखें या फिर कोई भी मटेरियल देखें तो टाइटेनियम बहुत ही ज्यादा मजबूत मटेरियल है, बट हम उसको प्रोडक्शन में नहीं ले सकते क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो हमें सारे पैरामीटर्स देखने होते हैं, तो वो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे कि इवन मान लो एज ए मटेरियल इंजीनियर, अगर आपको एज ए डिजाइन इंजीनियर आपको कोई प्रोडक्ट डिजाइन करना है तो आप मटेरियल का सिलेक्शन कैसे करोगे, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी तो देखो आपको क्रिस्प मैनर में आंसर देना है, ज्यादा लेंथी आंसर नहीं खींचने हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन का अगर आंसर करो तो ऐसे नहीं कि वो बहुत ज्यादा लेंथी वे में जा रहा है। ट्राई करो कि वो आपका मतलब क्रिस्प मैनर में आंसर हो, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर आप करो। ठीक है, तो उससे काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होता है। मतलब आप लोग तो चलिए एचएल के लिए आप तैयारी कर रहे हो, इवन इनकेस अगर आप मान लो मॉक इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, फॉर एमटेक एडमिशन में भी आपके मॉक इंटरव्यू होते हैं, पीएसयू के लिए भी इंटरव्यू होते हैं, ठीक है, एचएल के लिए भी इंटरव्यू है, बार्क में भी इंटरव्यू होते हैं, सबके लगभग सेम ही पॉइंट है, आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। इट इज लाइक योर पर्सनैलिटी टेस्ट, आपका पर्सनैलिटी कैसा है वो ये चेक करते हैं। नॉलेज तो उनको आपके मार्क्स से ही पता लग गई है कि आपको नॉलेज तो है, बट आप उस कंपनी में फिट हो सकते हो नहीं हो सकते हो, क्योंकि नॉलेज तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को होती है, बट जो वहां पे अगर आप कंपनी में जाते हो तो ओवरऑल आप में टीम के साथ आप मैच कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो सारे पैरामीटर्स चेक होते हैं। दैट इज योर इंटरव्यू पार्ट। ओके, तो आपको उनके सामने अपना बेस्ट वर्जन दिखाना है। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या करेंगे कि आज तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, मैं ट्राई करूंगा कि आप में से जो स्टूडेंट एचएल का जिन्होंने रिटर्न टेस्ट निकाल लिया है तो उनका 10 मिनट का मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करूं। ओके, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, जैसे मैं आपको बता दूंगा कि इस टाइम पे मैं मॉक इंटरव्यू लूंगा, आप ग्रुप में मेरे साथ टाइम फिक्स कर लेना कि सर इस वाले टाइम पे मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो वहां पे हम 10 मिनट के आपके मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर लेंगे, जिसमें मैं आपसे जनरलाइज कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे इंट्रोडक्शन का रहेगा, उसके बाद में मैं आपसे प्रोजेक्ट कॉलेज प्रोजेक्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपने समर इंटर्नशिप कहाँ से की है उसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये नॉमिनल कुछ कुछ पॉइंट के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है। एक बार आप अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से स्टडी कर लो वापस, फोर्थ ईयर में अगर आपने जो भी किया है, समर इंटर्नशिप कहाँ से की है उसके बारे में कर लो। कोई टेक्निकल प्रोजेक्ट, जैसे कई कॉलेजेस में ऐसे ही बहा होता है, कई कॉलेजेस में गो कार्ट इको कार्ट ऐसे रोबोटिक्स के इवेंट होते हैं, आप कोई वर्कशॉप अटेंड करते हो, ठीक है, इन सब के बारे में भी अगर आप जो अटेंड करा है, मान लो आपने आईसी इंजन का वर्कशॉप अटेंड किया है तो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज गेन कर लो। तो जब आप इंट्रोडक्शन दो तो उसको ऐड करो, टेक्निकल नॉलेज और टेक्निकल आपने जो स्किल्स डेवलप करी है उसको शो करना बेटर रहता है। कई बच्चे जैसे ऑटोकेड सॉलिडवर्क्स केटिया एनसिस ऐसे कोर्सेज भी करके रहते हैं, तो इसको भी इंट्रोडक्शन में ऐड करके दोगे आप तो वो बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि वो आपके टेक्निकल स्किल्स है जो इंडस्ट्री में काम आएंगे आगे जाके। बट वो हो सकता है आपका चेक करने के लिए वो आपको सॉलिड वर्क चलवा के तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, जैसे मान लो सॉलिड वर्क्स में डिजाइन करते वक्त कौन सा टेप जो है वो यूज होता है किसी चीज के लिए, नोड कैसे लेते हो आप, ठीक है, कैसे फंक्शन करता है। जैसे अगर हम एमएस वर्ड के बारे में बात करें तो वहाँ पे कंट्रोल जेड का एक कोई फंक्शन होता है, कंट्रोल वी का कोई फंक्शन होता है, ठीक है, तो ये सबका कोई ना कोई फंक्शन होता है। ऐसे ही उसमें भी टेब होते हैं सॉलिड वर्क्स में, तो अगर आपने सीखा है तो आपको पता होगा, तो वो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ओके, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, ओवरऑल अपना सारे पॉइंट को कंसिडर करते हुए प्रिपेयर करना है। एक बार आप शॉर्ट में प्रिपेयर कर लो, कल से फिर मैं आपका 10 मिनट के स्लॉट में जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे उनका मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जिसमें आपको जो भी डाउट आ रहे हैं आप मुझसे पूछ भी सकते हो। ठीक है, और किसी स्टूडेंट को क्वेरी है लाइक रिलेटेड टू इंटरव्यू कि सर मतलब क्या कहीं पे कोई कंफ्यूजन है आपको? सर एचआर रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है? एचएल का थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लो, लाइक एचएल क्या करता है, उसके क्या प्रोडक्ट, क्या वो प्रोडक्शन करता है, ठीक है, क्या क्या उसमें चीजें होती है, थोड़ा सा वो पूछ लो। उसका एचएल जो है वो कब बना था, मतलब कब बनाया गया था, ठीक है, इंडिया के डेवलपमेंट में उसका कितना रोल होता है, एरोनॉटिक्स वगैरह में कितना लोड होता है,
ठीक है। तो ये सारी थोड़ी थोड़ी आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन उसके वेबसाइट में मिल जाएगी। जब आप HL की वेबसाइट पे जाओगे तो अबाउट के अंदर अगर आप जाते हो तो वहाँ पे मेंशन होती है, तो वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। मतलब मान लो कोई जेट अगर डिजाइन किया या फिर कोई क्योंकि एरोनॉटिक्स से लिमिटेड है तो कोई ना कोई प्लेन या जेट या कुछ डिजाइन किया है तो उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो आप विकिपीडिया वगैरह से, तो बाय द चांस अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता हो। ठीक है। एनी अदर क्यूरी? सर मेरा एक डाउट था। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, सपोज ऐसा होता है कि वो मेरे रेज्यूमे से गो थ्रू तो होंगे मेरे जाने से पहले, हाँ जी। और सपोज वो टेल मी अबाउट योरसेल्फ के प्लेस से बोले कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो मैं हिंदी में बोलूँ कि इंग्लिश में बोलूँ? नहीं आप देखो, डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू में आप उनसे पूछ लीजिए कि सर आई एम मोर कंफर्टेबल इन हिंदी। जैसे ही वो आपसे क्वेश्चन पूछे तो अगर वो अलाउड करते हैं कि सर ट्राई टू ओके नो प्रॉब्लम यू विल ट्राई टू स्पीक इन हिंदी, देन आप हिंदी में दे दीजिए। अगर वो आपसे आपको जैसे हो सकता है कि कई बार साउथ इंडियन भी होते हैं वहाँ पे मतलब इंटरव्यू में साउथ इंडियन टीम के मेंबर्स भी बैठे होते हैं, तो फिर आपको इंग्लिश में देना चाहिए। क्योंकि फिर मान लो 5 to 7 मेंबर का पैनल है अगर इंटरव्यू में, और 2 से 3 मेंबर अगर साउथ इंडियन हुए तो मतलब आप जो बोलोगे उनको समझ नहीं आएगा, मे बी उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं हो। तो फिर वो आपको ऐसी लैंग्वेज यूज करना चाहिए जो सबको समझ आए, क्योंकि फाइनली आपको मार्क्स तो सारे लोग मिलके देने वाले हैं। तो फिर वो साउथ इंडियन मान लो मे बी जिनको हिंदी नहीं आती है वो तो उनको तो कुछ समझ ही नहीं आया आपने क्या बोला, तो फिर वो आपके मार्क्स लूज कर दे हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो बेटर ये रहता है कि आप इंग्लिश में दो। वो बाकी आप एक बार सर इंटरव्यू के टाइम अगर ऐसा हो कि कुछ जैसे पार्ट्स हैं, जैसे एरोडायनामिक्स के पार्ट अगर एमटेक के थ्रू जाने लगे जब उनको मालूम ना हो, तो उनको डायरेक्ट स्किप करें या फिर क्या बोल रहे हैं? नहीं, आप मना कर दो कि सर जैसे कुछ पार्ट है जिसे हमने नहीं आई पढ़े हुए डिडंट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस बट आई विल ट्राई टू लर्न इट सर इन फ्यूचर अबाउट इट। तो ये आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि जैसे आपको आपने सर सॉलिड तो वर्क्स का कोई बोला भी था। हाँ कोई भी पर्सन को ऐसा तो नहीं है कि दुनिया की सारी नॉलेज हो, जैसे तो आप ऐसा बोल दो कि लाइक सर हाँ नहीं सर, जैसे हाँ अभी मेरे को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है बट सर आई विल लर्न इट। ओके। जैसे आपने सॉलिड वर्क्स के बारे में बोला था, सॉलिड वर्क्स मैंने काम किया था बट कॉलेज में फर्स्ट ईयर में काम किया था। अभी मुझे इसके फंक्शंस वगैरह तो शायद आई थिंक याद तो ही आप नहीं है, ऐसी चीजों को मतलब। आप अवॉइड कर दो, मतलब आप बोलो ही मत कि आपने सॉलिडवर्क्स सीखा है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उसको अवॉइड कर दो। बट मैं तो ये सजेस्ट, आप बोल दो कि सर मैंने इसको जैसे आज आप मेरे को बोले हो तो ऐसे बोलो कि सर एक बार मुझे रिकॉल करने की नीड है, क्योंकि मैं कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन में लग गया था तो थोड़ा मैंने अभी काफी टाइम से उसको यूज नहीं किया है, तो थोड़े कॉन्सेप्ट में भूल चुका हूँ, बट आई विल अगेन रिवाइज इट एंड देन आई एम कंफर्टेबल टू आंसर। मतलब जेन्यून रहना है आपको वहां पे। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को बहुत बड़ा कुछ दिखाओ, आप जो हो वो दिखाओ उनको, जेन्यून रहो उनके सामने। ठीक है, आप बोल दो कि सर मैं अभी भूल चुका हूँ, तो वो कॉमन सेंस है ना, ह्यूमन नेचर, चीजें भूल जाता है, जरूरी नहीं है इंसान को सारी चीजें याद हो। ठीक है, आप बस उनको गुमराह मत करो कि जो चीज आपको नॉलेज नहीं है, वो आपके बहुत परफेक्शन बहुत हाई लेवल के पर्सन बैठे होंगे तो उनको सब पता है, तो आपको घुमाना नहीं है उनको, मतलब जो है क्लियरली बोलो, तो जेन्यून रहना ज्यादा सूटेबल रहता है। ठीक है, ओके। तो अभी जो मैंने आपको कुछ पॉइंट बताई हैं आप इन पे वर्क करिए, फिर मैं आपका 1-to-1 इंटरव्यू भी लेने का ट्राई करूंगा 10-10 मिनट का एटलीस्ट। तो उसमें आपका लाइक हम बात करेंगे रिगार्डिंग दिस की किस तरीके से आपको चीजें करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं आपको पर्सनली भी सजेशन दे दूंगा, क्योंकि अभी तो मुझे आपकी पर्सनैलिटी को देखना पड़ेगा। तो मैं ट्राई करता हूँ नेक्स्ट 2-3 डेज में, संडे को मैं फ्री रहूंगा तो संडे को हम एक साथ 4-5 लोगों का 6 लोगों का रख लेंगे 10-10 मिनट का, तो वहां पे आपको वो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको, और किसी स्टूडेंट को कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो। अच्छा, किसी को कोई डाउट नहीं है तो इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है? देखो इंटरव्यू अभी मेरे को शायद इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है, मैंने इसका ब्राउचर में देखा नहीं है। 15%। ओके ओके, 15% का 80। It is ओके ओके। तो आप लोग एफर्ट लगाओ, देखो मैंने एक बुकलेट भी शेयर करी थी जिसमें सब्जेक्ट्स वाइज आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन थे, तो रफली आपको आइडिया लग जाएगा उससे। आप 1-2 सब्जेक्ट, जैसे मान लो आप हीट ट्रांसफर को प्रिपेयर कर रहे हो तो हीट ट्रांसफर के क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो। और मेरे हिसाब से तो टाइम है आपके पास, आप मॉर्निंग में बैठोगे इवनिंग तक उस बुक को कंप्लीट भी कर सकते हो, इतने कोई कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं है, आपको रटना नहीं है जो उसमें लिखा है, समझना है कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना होता है। बाकी नॉलेज तो आपके पास है ही, तभी आपने एग्जाम निकाला है। सर वो जो आपने बुक भेजी है उसमें उन क्वेश्चंस के आंसर भी है क्या? हाँ हाँ, उसमें आंसर भी है, तो जो क्वेश्चन है ना उसके आंसर नीचे ही लिखे हुए हैं, तो आप आंसर याद मत करो, मतलब आप देख लो कि किस क्वेश्चन का आंसर किस वे में जा रहा है। ठीक है,
ठीक है सर। ओके सो गाइज आज इसको हम एंड करते हैं। अगर आप लोगों में से मैं 1 to 1 आप मुझे रिक्वेस्ट कर लेना ग्रुप में कि सर प्लीज टेक माय मॉक इंटरव्यू, तो मैं आपको मतलब उसके बारे में जूम लिंक बना के भेज दूंगा। अदरवाइज डेफिनेटली फिर हम कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही आप सर आप मुझे देखो, आपको भी थोड़ा सा एक्टिविटी रखनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, लाइक मेरा भी। तो आपको ये एक्टिविटी रखनी पड़ेगी कि मतलब आप पूछ लो कि सर टुडे व्हाट टाइम यू आर फ्री, तो कैन यू प्लीज टेक माय मॉक इंटरव्यू, तो फिर मैं मतलब उस टाइम पे आपका स्लॉट बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप और संडे को हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे जितने कंडक्ट कर सके। इंटरव्यू की डेट क्या है? 4 और 5 है ना, आई थिंक। Yes, सर sir. और हाँ तो हम ट्राई करेंगे उससे पहले ही रख लें। 1 को हम मैक्सिमम बच्चों का रख लेंगे क्योंकि 1 को मैं कम्प्लीटली फ्री हूँ, तो मतलब हम 1 को 10-12 बच्चों का एक साथ रख लेंगे। इतने ही बच्चे हमारे पास 20-25, तो कई बच्चे तो लेंगे, मतलब हो सकता है कि ले भी ना, और जितने का कर सकते हैं उतने का हम ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी आपको जो मैंने पॉइंट Yes. बताए उनको ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन तो परफेक्ट कर लेना, कॉलेज प्रोजेक्ट अच्छे से पढ़ लेना, इंटर्नशिप अच्छे से पढ़ लेना, और एटलीस्ट 1-2 सब्जेक्ट आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। फिर मैं आपको जब मॉक इंटरव्यू लूंगा तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आंसर जो कर रहे हैं उसमें आप कैसे इंप्रूव करके और अच्छे से आंसर दे सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलो आज का सेशन फिर हम एंड करते हैं। बाकी हम Okay, कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। एंड प्लीज शेयर योर okay. एक्सपीरियंस कि इससे अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो HL वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू गाइस। Okay. Thank you, sir.